फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लोगों को दिखाते हुए जिनके ऊपर कुछ रेड लाइंस होती है जो उन लोगों को जोड़ती है जिन्होंने एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ता बनाया होता है। ये रेखाएं सभी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ यूनहूप उन्हें देख सकती है। एक सुबह वो कुछ आवाजें सुनती है और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखती है। वहाँ एक आदमी खड़ा है जिसके सिर के ऊपर बहुत सारी लाल लाइंस है। वो एक लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी के घर पर एक और औरत है जिसके ऊपर भी कई लाइंस हैं। जब वो औरत यून हूप को हाथ हिलाकर हाय करने की कोशिश करती है तो यून हूप तुरंत खिड़की ढक लेती है। यून हूप टीवी भी काले चश्मे पहनकर देखती है क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखने वाले अभिनेताओं की रेखाएं भी देख सकती है। वो सोचती है कि इंसानों को कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए। वो बताती है कि वो जन्म से ही इन रेखाओं को देख सकती है। जब वो छोटी थी तो उसे नहीं पता था कि ये क्या है, इसलिए वो इन्हें अपनी ड्राइंग्स में भी बना देती थी। इससे उसकी माँ इतनी परेशान हो गई कि उसने उसके पिता की हत्या कर दी। किशोरावस्था में यून हूप को आखिरकार इन लाल रेखाओं का मतलब समझ में आया और ये भी कि ये ज्ञान कितना खतरनाक है। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन उसके जख्म बहुत तेजी से बढ़ जाते थे। तब से वो इन रेखाओं पर शोध कर रही है ताकि ये समझ सके कि इन्हें किसने बनाया और उसे इन्हें देखने की शक्ति क्यों दी गई। वो बेहद एकांत जीवन जीती है और अपने अपार्टमेंट की हर खिड़की कार्डबोर्ड से ढकी रहती है। जब एक नई पड़ोसी उपहार लेकर घंटी बजाती है तो यून हुप दरवाजा नहीं खोलती और उसके जाने के बाद ही थैला उठा लेती है। उधर डिटेक्टिव जीवुक पुलिस स्टेशन में अपना नया कार्य दिवस शुरू करता है। वो अपनी भतीजी की देखभाल करने की शिकायत करता है और जब एक सहकर्मी उसे शादी करने की सलाह देता है तो हंस देता है। ब्रेक के समय जी वूक और एक महिला कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में चुपके से जाते हैं, लेकिन वह माहौल खराब कर देती है जब वह उसे अपनी शादी का न्योता देती है। आर्क हाई स्कूल में जी वूक की भतीजी सना को दूसरी लड़कियां परेशान करती है और पीटती है। यंगा उसे पोछे से दबाकर रखती है और पैसे न लाने पर डांटती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसी ने शिकायत की थी, लेकिन सना इनकार करती है। गुस्से में ये यंग उसे इधर उधर पटकती है और देखती है कि सना किसी वजह से मुस्कुरा रही है। फिर वह उसे किनारे पकड़कर धमकी देती है कि अगर उसने फिर शिकायत की तो उसे मार देगी। बाद में जी वू की एक अकेली महिला की हत्या की जांच करता है जो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। एक पड़ोसी बताता है कि उसने हेलमेट पहने एक आदमी को वहां आते देखा था, लेकिन उसे लगा कि वह कोई डिलीवरी बॉय होगा। ना तो किसी तरह की जबरदस्ती के निशान है और ना ही कुछ कीमती चोरी हुआ है, इसलिए पुलिस को मकसद समझ नहीं आता। उस रात यून हूप को फिर से पड़ोसी की ओर से फलों का तोहफा मिलता है। वो टीवी देखते हुए फल खाती है और खबरों में उस मरी हुई महिला के बारे में सुनती है जो उस इलाके की दूसरी हत्या है। बैकग्राउंड में वो हेलमेट वाला आदमी इमारत में जाते हुए दिखता है और यून हूप ये देखकर चौंक जाती है कि उसके सिर पर सिर्फ एक ही लाल रेखा है जो वेस्को में बहुत ही दुर्लभ है। कुछ ही पल बाद वो बाहर बाइक की आवाज सुनती है और देखती है कि वही आदमी पास वाली इमारत में जा रहा है। उसे लगता है कि वही कातिल है, इसलिए वो तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी पड़ोसी उसे खुले दिल से स्वागत करती है और जैसे ही वे दोनों संबंध बनाते हैं उनके बीच एक लाल रेखा दिखाई देती है। अगले दिन सना स्कूल नहीं जाती तो उसे परेशान करने वाली लड़कियां उसका लॉकर तोड़कर एक शर्मनाक नोट निकाल लेती है। घर पर सना जीवूक से पैसे मांगती है लेकिन वजह नहीं बताती। जीवूक उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर शक करता है पर वो कुछ नहीं कहती। फिर जीवुक बालकनी में सिगरेट पीते हुए सामने वाले अपार्टमेंट को देखता है जिसकी खिड़कियां कार्डबोर्ड से ढकी हैं। उसी समय उसे एक कॉल आता है कि किसी ने हेलमेट वाले आदमी की शिकायत की थी, लेकिन कॉल बीच में कट गई थी। पुलिस कॉल ट्रैक करती है और जीवुक समझ जाता है कि कॉल उसी कार्डबोर्ड वाले अपार्टमेंट से आई थी। वो तुरंत वहां पहुंचता है। जब यूनहूप दरवाजे की झिर्री से देखती है तो उसे उसके सिर पर सैकड़ों लाल रेखाएं दिखती है। वो दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन एक पड़ोसी बताती है कि वो एकांत प्रिय है और किसी से बात नहीं करती। जीवुक हार नहीं मानता और फिर से दरवाजा खटखटाता है। वो बताता है कि वो हत्या के मामले में बात करने आया है। तब यूनहूप दरवाजा खोलती है और कहती है कि उसने किसी आम आदमी को गलती से कातिल समझ लिया था और फिर दरवाजा बंद कर देती है। उसी रात सिर्फ एक लाल रेखा वाला हेलमेटधारी आदमी फिर से इमारत में आता है।
यूनहूप आवाज सुनकर छेद से देखती है और जैसे ही वह आदमी मुड़ता है वह छेद ढक लेती है। इधर सना को हियंग के मैसेज आने लगते हैं जिसमें वो और पैसे मांग रही होती है। मजबूरी में सना बैंक के बाहर बैठकर किसी महिला का इंतजार करती है। वो उस महिला का पीछा करती है और गली में उसका बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ आदमी वहां आ जाते हैं तो उसे रुकना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में जीवुक और उसका साथी डोंगसिक सुराग जोड़ते हैं और समझते हैं कि दोनों मृत महिलाएं एक आदमी को जानती थी जिसका नाम जंगमिन है। तस्वीर देखकर जीवुक पहचान लेता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे यूनहूप के बारे में बताया था। लेकिन तभी उसे एक जरूरी कॉल आती है। जीवुक तुरंत नर्सिंग होम पहुंचता है और अपने मानसिक रूप से अस्थिर पिता को छत पर खड़ा पाता है। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता और नर्सों को उन्हें किनारे से हटाने देता है। इसी बीच डोंगसिक जंगमिन की इमारत में जांच करने जाता है। जंगमिन के घर पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन दरवाजा खुला होता है, इसलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर वो इधर उधर देखता है और एक कमरा पाता है जिसमें कुछ अजीब सी चीजें रखी होती है, जिन्हें देखकर वह घबरा जाता है। डोंगसिक जी वूक को फोन करके बताता है कि उसे कुछ मिला है, लेकिन वह पूरी बात समझा ही पाता कि अचानक अंधेरे से उस पर हमला हो जाता है और कॉल कट जाती है। जंगमिन डोंगसिक को बुरी तरह पीटता है और बांध देता है। फिर वो अपना हेलमेट और चश्मा पहनते हुए कहता है कि अब सिर्फ एक ही बचा है। उधर यूनहूप किसी आवाज को सुनकर खिड़की की ओर दौड़ती है और सामने वाली सड़क पर हेलमेट वाले आदमी को कर देखती है। वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। यह देखकर कि वो आदमी अपनी प्रेमिका के घर जा रहा है, यूनहूप एक चाकू उठाती है और काला चश्मा पहनकर पहली बार अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। यह अनुभव उसके लिए बहुत डरावना होता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। डर इतना बढ़ जाता है कि वो सड़क पर बेहोश हो जाती है और उसे अपनी माँ का सपना आता है। पड़ोसी के घर में जंगमिन अपना हेलमेट उतारकर उस औरत के सिर के ऊपर की रेखाओं को देखता है। वो उसे सोफे पर पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है, ये कहते हुए कि इसी तरह सबको बचाया जा सकता है। तभी यूनहूप वहां पहुंच जाती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन जंगमिन आसानी से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे चाकू मार देता है। फिर वो वापस जाकर उस औरत का गला दबाने लगता है। औरत तकिए से उस पर वार करती है, जिससे उसका चश्मा गिर जाता है और वह घबरा कर उसे ढूंढने लगता है। उसी समय जीवुक घर लौटता है और सड़क पर यूनहूप का काला चश्मा पड़ा देखता है। वह तुरंत इमारत के अंदर भागता है। यूनहूप का अपार्टमेंट खुला होता है और जीवुक देखता है कि वो लाल रेखाओं की जांच पड़ताल से थकी हुई है। तभी उसे चीख सुनाई देती है। देखता है जहां जंगमिन फिर से पड़ोसी पर हमला कर रहा होता है। जीवुक अपनी बंदूक निकालता है, जबकि यूनहूप रेंगते हुए जंगमिन के पास पहुंचकर उसके पैर में चाकू घोंप देती है। जंगमिन चाकू छीनकर उसे वापस मारने ही वाला होता है कि जीवुक सामने वाली सड़क से उसे गोली मार देता है। मरते समय जंगमिन ये देखकर खुश होता है कि लाल रेखाएं गायब हो रही हैं। जब पैरामेडिक्स यूनहूप का इलाज कर रहे होते हैं तो उसे मरने से पहले जंगमिन के आखिरी शब्द याद आते हैं। जब वो घबराहट में अपना चश्मा ढूंढ रहा था, वो सोचती है कि क्या वही चश्मा उसे भी रेखाएं देखने की शक्ति देता था। जीवक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सना घर आती है और यूनहूप को पहचान लेती है। बाद में सना जी वूक को बताती है कि वो यूनहूप के साथ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी और उसे अपनी माँ द्वारा पिता की हत्या करके भाग जाने की कहानी सुनाती है। इधर यूनहूप को एहसास होता है कि पहली बार रेखाएं देख पाने की उसकी शक्ति ने किसी की मदद की है। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि मैं भी वही देख सकता हूँ जो तुम देखती हो, तुम्हें आर्क हाई स्कूल आना चाहिए। अगली सुबह यूनहूप उस मैसेज को बार बार देखती रहती है और तय करती है कि अब उसे अपनी जिंदगी संभालनी है। वह खिड़कियों से सारे कार्डबोर्ड हटा देती है और अपार्टमेंट साफ करती है। स्कूल में सन आ क्लासरूम में जाती है और देखती है कि उसे परेशान करने वाली लड़कियों ने बोर्ड पर उसका मजाक उड़ाता हुआ चित्र बनाया है। यांग वह प्रेम पत्र पढ़ने लगती है जो उसने सना के लॉकर से चुराया था, जिससे सना उसे छीनने के लिए उस पर झपट पड़ती है। तभी टीचर क्यूजिन क्लास में आकर हियेंग को अलग करती है। फिर वह नोट लेके फाड़ देती है, लेकिन बाहर जाते समय उसके लॉकर में रखे एक चश्मे को देखकर रुक जाती है। उधर जीवुक को अभी भी केस में कुछ गड़बड़ लगती है
और वो सुराग ढूंढने जंगमिन के अपार्टमेंट में जाता है। पहली नज़र में दीवारें लाल रंग से पेंट की हुई लगती है, लेकिन असल में उन पर लाखों रेखाएं बनी होती हैं। घर पर सना चश्मा पहन चुकी होती है और अब वो अपने सिर के ऊपर एक लाल रेखा देख पाती है। जब जी वो घर पहुंचता है तो सना उसके सिर के ऊपर सैकड़ों रेखाएं देखकर चीख पड़ती है। वह इमारत से बाहर भाग जाती है और सड़कों पर भटकते हुए अब वो हर इंसान के सिर के ऊपर रेखाएं देख सकती है। अगली सुबह जीवुक उसे स्कूल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी रेखाओं से डर के उससे दूर चली जाती है। स्कूल में सना अब लाल रेखाओं पर ध्यान देने लगती है और नोटिस करती है कि क्यूजिन कभी किसी के साथ संबंध में नहीं रही है। वो ये जानकर भी चौंक जाती है कि टीचर सुंगजिन हेयंग से जुड़ा हुआ है। क्लास के दौरान सना को एक और बड़ा झटका लगता है जब यू नूब को नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में परिचय कराया जाता है। उधर केस की जांच करते हुए जी वुक देखता है कि एक तस्वीर में जंगमिन ने चश्मा पहना हुआ है, लेकिन सबूतों के डिब्बे में वह चश्मा मौजूद नहीं है। फिर वह स्कूल जाता है और क्यूजीन से जंगमिन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो पिछले साल तक वहीं पढ़ाता था। क्यूजिन बताती है कि उसने कभी उसे चश्मा पहने नहीं देखा। छत पर हियंग सना को थप्पड़ मारती है। जब वो फिर से मारने वाली होती है तो सना उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और ऐलान करती है कि अब वो उसे पैसे नहीं देगी। हेयंग उसे लात मारकर गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाए यूनहूप उसे रुकने को कहती है। तब हियंग यूनहूप को किनारे धकेलकर धमकाती है, लेकिन यूनहूप भी उसे पकड़ लेती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। आखिर में यूनहूप उसे चेतावनी देकर छोड़ देती है कि वह फिर कभी उन्हें परेशान न करे। गुंडे वहां से चले जाते हैं, लेकिन सना खुश नहीं होती और यूनहूप से कहती है कि उसे बीच में दखल नहीं देना चाहिए था। उस रात जीवुक उस बार में जाता है जहां जंगमिन अक्सर जाया करता था। उसे पता चलता है कि जंगमिन पहले अकेले चुपचाप शराब पीता था, लेकिन बाद में वो होश में रहते हुए भी खुद से बहुत बातें करने लगा था। बारटेंडर ने उसे किसी चीज की गिनती करते हुए सुना था और वो हमेशा उसे चश्मा पहने देखता था। इधर सना यांग का पीछा करती है और देखती है कि वो चुपके से सुंगजिन से मिल रही है। सना उनकी होटल में जाते हुए तस्वीर खींच लेती है और यांग को भेज देती है, लेकिन ये यंग जवाब देती है कि अगर ये बात बाहर आई तो सिर्फ टीचर ही मुसीबत में पड़ेगा क्योंकि वे नाबालिग है। अगली सुबह सुंगजिन को वही तस्वीर और एक ब्लैकमेल मैसेज मिलता है जिसमें 2 करोड़ वॉन नकद मांगे जाते हैं। वो ही यंग से पूछता है और वह कहती है कि इसके पीछे सना है। जब वो अपनी डेस्क पर लौटता है तो उसे अपने सभी अफेयर्स की तस्वीरें मिलती है। अब खुद को ताकतवर महसूस करते हुए सना स्कूल में ज्यादा दोस्त बनाने लगती है और यांग का बॉयफ्रेंड चीवॉन उससे ब्रेकअप करने के बाद सना से मिलने लगता है। बाथरूम में यूनहूप देखती है कि सना की रेखाएं जंगमिन जैसी ही हैं और वो स्वीकार करती है कि वो भी रेखाएं देख सकती है। तब सना बताती है कि चश्मा पहनने से उसे भी ये रेखाएं दिखने लगी और उसने वो चश्मा कैसे पाया। यूनहूप उसे चश्मे के खतरों के बारे में चेतावनी देती है और बताती है कि इसका पिछला मालिक मर चुका है, लेकिन सना को परवाह नहीं होती। वह पूछती है कि किसी रेखा से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो यूनूप बताती है कि इसके लिए दूसरे व्यक्ति की मौत होनी जरूरी है। शाम को सना अपने बॉयफ्रेंड जी वॉन के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे सुंगजिन का मैसेज आता है कि उसके पास पैसे हैं। वे होटल छोड़कर मॉल जाते हैं, ये नहीं जानते कि हियंग उनका पीछा कर रही है। वह एक बाथरूम स्टॉल में छिपी हुई थी और उसने चश्मे के बारे में बातचीत सुनी थी। सना अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें खींचते समय अपना बैग गिरा देती है और हियंग इस मौके का फायदा उठाकर चश्मा चुरा लेती है। वह पूरे शहर में घूमती है और लाल रेखाओं को देखती है जब तक कि कोई उस पर हमला नहीं कर देता। सना नोटिस करती है कि चश्मा गायब है और सोचती है कि यूनहूप ने उसे लिया होगा, इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन यूनहूप ज्यादा बात नहीं कर पाती क्योंकि वो मीटिंग के लिए देर में है। वो स्कूल की ओर दौड़ती है और छत पर सुंगजिन से मिलती है। सुंगजिन अपनी दया मांगता है क्योंकि उसका परिवार है, लेकिन सना उसे याद दिलाती है कि वो जानता था कि अन्य लड़कियों ने उसे परेशान किया और उसने कुछ नहीं किया। फिर सुंगजिन माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी का मैसेज आता है जिसने तस्वीरें देखी होती है और वो गुस्से में है। सना हैरान होती है क्योंकि उसने तस्वीरें भेजी ही नहीं, लेकिन सुंगजिन उस पर विश्वास नहीं करता। उसी समय यूनहूप स्कूल आती है और देखती है कि सना छत से गिर रही है और जमीन से टकराकर बेहोश हो जाती है।
कुछ ही पल बाद डॉक्टर हॉस्पिटल में सना को बचाने की कोशिश करते हैं। जी वूक वहां पहुंचता है, जो बताती है कि उसे नहीं लगता कि सना ने खुद को नुकसान पहुंचाया। अगले दिन यून हुप नोटिस करती है कि यंग स्कूल नहीं आई है। अन्य शिक्षक भी देखते हैं कि सुंग जिन भी काम पर नहीं आए। सना की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और शिक्षकों की जिम्मेदारियों को लेकर बहस होती है। सब शांत होने के बाद जंगवू घोषणा करता है कि अब वह शादी करने का नहीं सोच रहा। यूनुप सना से मिलने अस्पताल जाती है, जो रेस्पिरेटर पर है, लेकिन जी वुक भी वहां है, इसलिए वो बिना हेल्प किए चली जाती है। स्कूल में वो देखती है कि जून का बेटा परिचित चश्मा पहन रहा है और वो उसे उससे ले लेती है, लेकिन वह सामान्य चश्मा होता है। इधर जंगवू अपने डेस्क पर जादुई चश्मा पाता है और पहनता है। वो शिक्षकों के सिरों पर रेखाएं देखकर घबरा जाता है। तभी जी वुक सैकड़ों रेखाओं के साथ अंदर आता है। जी वुक निजी तौर पर क्यूजिन से बात करता है और पता करता है कि यांग आज स्कूल नहीं आई। फिर वो ची वॉन से बात करता है, जो परेशानियां चिंतित नहीं लगता। ची वॉन कहता है कि उसका सना के साथ कोई वास्तविक रिश्ता नहीं था और उसने डेट छोड़ दी जब उसे कुछ गायब महसूस हुआ। बाद में जी वुक मॉल में सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है और देखता है कि यांग बैग ले जा रही है। वो जांच जारी रखना चाहता है, लेकिन उसका बॉस केस को स्वयं हत्या के रूप में बंद कर देता है। जंगवू अपनी बहन क्यूमी के घर जाता है ताकि कनाडा जाने से पहले वहां सप्ताह भर रह सके। डिनर के दौरान वो बताता है कि उसने अपनी मंगेतर से ब्रेकअप किया क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। चश्मे की मदद से उसे पता चलता है कि उसका भांजा ब्योंग चुल भी धोखेबाज है। अगले दिन जंगवू शिक्षकों के बीच कनेक्शन नोटिस करता है। वह क्यूजिन से पूछता है कि अगर उसे पता चले कि कोई करीबी धोखा खा रहा है तो वो क्या करेगी। वह कहती है कि पहले निश्चित हो जाए फिर कुछ बोले, लेकिन उसे ड्रामा देखना भी अच्छा लगेगा। जब जंगवू घर लौटता है तो वो पड़ोसी का पैकेज पाता है जो उनके दरवाजे पर डिलीवर हुआ था, इसलिए वह स्वेच्छा से उसे सही अपार्टमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। वह घंटे बजाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पड़ोसी को देखता है जिसके सिर पर दर्जनों रेखाएं हैं। बाद में जंग वू और क्यूंग मी अपनी माँ की मृत्यु का दिन याद करते हैं। जंग वो नाराज होता है क्योंकि उसका ब्योंग चुल बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर नहीं आया। अगले दिन यंगर सुंग जिन की तस्वीर स्कूल में फैलती है और जंगा रेखा देखता है। पार्किंग में पुलिस को सुंग जिन का शव मिलता है। एक पत्र कहता है कि उसने स्वयं हत्या की क्योंकि उसका अफेयर उजागर हो गया। लेकिन जीवुक सबूत देखकर नोटिस करता है कि शव को मौत के बाद स्थानांतरित किया गया। बाद में जीवुक स्कूल से यूनहुक को लेकर आता है ताकि और जानकारी मिल सके। यूनहुक उसे चश्मा ढूंढने के लिए कहती है और वादा करती है कि वो सब कुछ बताएगी। दोपहर में जंगवू कार में ब्योंगचुल को देखता है। ये पुष्टि करता है कि ट्रिप झूठी थी। जंगवू उसका पीछा टैक्सी में करता है और उसे देखता है कि वो एक महिला के साथ डिनर कर रहा है जिसे वो उपहारों से नहलाता है। जंगवू से कॉल करता है ताकि वो मेज छोड़ दे और जब ब्योंगचुल ध्यान भटका हुआ होता है, जंगवू मेज के पास जाकर कमरे की चाबी देख लेता है। कुछ ही समय बाद होटल में जंगवू खुद को रूम सर्विस का बहाना बनाकर ब्योंगचुल से दरवाजा खोलवाता है। वो उसे दीवार के पास धकेल कर अफेयर के बारे में सामना करता है। ब्योंगचुल इसे खत्म करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि उसे कुछ काम निपटाने के लिए समय चाहिए। लेकिन ब्योंगचुल ने अभी तक अपनी पत्नी को कॉल नहीं किया, जो उसे चिंतित करता है। जंगवू दूसरी महिला को इंस्टाग्राम पर ढूंढता है और पता चलता है कि वो गर्भवती है। गुस्से में जंगवू टैक्सी लेके घर लौटता है और क्युंगबी को कॉल करने की कोशिश करता है, जो कॉल नहीं उठाती। अपार्टमेंट के बाहर वह देखता है कि क्युंगी अपनी कार गर्भवती महिला की गाड़ी में टकरा रही है। वो बाहर आती है और अपने भाई से पूछती है कि उसने सब कुछ क्यों बिगाड़ दिया। तभी ब्योंगचुल पहुंचता है और पहले उस महिला को तसल्ली देता है। जंगवू उसे पंच मारता है और लगभग लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्युंगमी उसे रोक देती है और सच बताती है। पता चलता है कि गर्भवती महिला ब्योंगचुल की असली पत्नी है और क्युंगमी ही अब तक उसका गुप्त अफेयर थी। योंगचुल ने जंगवू की डांट के बाद क्युंगमी से रिश्ता खत्म कर दिया था, इसलिए वो ऐसा प्रतिक्रिया देती है। इधर जी वुक सना का कमरा खोजता है और एक नोटबुक पाता है। पास ही यून हुप देखती है कि एक होटल कर्मचारियों की तलाश कर रहा है और वो विज्ञापन की तस्वीर ले लेती है। जब वह चली जाती है, कोई उस विज्ञापन को फाड़ देता है। जब यून हुप घर पहुंचती है, जी वुक उसे नोटबुक पर बनी लाल रेखाएं दिखाता है, तो वो आखिरकार सब कुछ बताती है। अगले दिन चश्मा स्कूल की सेक्रेटरी मी सॉन्ग पहनती है, जो हमेशा अपने वरिष्ठों द्वारा डांटी जाती है
और सपना देखती है कि वह अभिनेत्री बने। वीकेंड पर वह विग पहनकर तैयार होना पसंद करती है। स्थानीय होटल में यून हूप रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही है। ठीक पहले कि मी सॉन्ग कमरा किराए पर लेने आए, विग होने के बावजूद किशोर उसे पहचान लेते हैं। कमरे में अकेली मी सॉन्ग अपनी एक्टिंग का अभ्यास करती है और खुद को घातक महिला के रूप में प्रस्तुत करती है। जब वो निकलती है, यूनूप नोटिस करती है कि मी सॉन्ग के सिर पर सिर्फ एक रेखा है। उसी स्टेशन पर जी वूक और डोंग सिक अभी भी अपने बॉस की निगाहों के बिना केस की जांच कर रहे हैं। जी वूक यून हूप की फाइल चेक करता है और पता चलता है कि उसकी मां ने उसके पिता की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो अफेयर कर रहा था, और ये यून हूप की ड्राइंग्स पर लाल रेखाओं से पता चला था। बाद में अस्पताल में जी वूक यून हूप से पूछता है कि क्या सना की कोई लाल रेखा है, तो यून हूप बताती है कि उसके सिर पर एक रेखा है, लेकिन वो स्कूल के किसी और से जुड़ी नहीं है। उस रात यून हूप न्यूज देखती है और पता चलता है कि एक कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति विशेष चश्मा पहने हुए लगता है। अगले दिन जूनसन उसे घुमाने के लिए बुलाता है। वे स्विमिंग पूल में चुपके से जाते हैं और यून हूप अपने कपड़ों के साथ कूद जाती है। जूनसन उसका पीछा करता है और दोनों हंसते हैं। जंग वो उसके साथ से है महसूस करता है और तय करता है कि वह उसे रेखाओं के बारे में बताएगी। वह उस पर विश्वास करता है क्योंकि उसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। अगली बार जब मी सॉन्ग होटल जाती है तो वह अपने अभिनय के दौरान चश्मा ढूंढने और रेखाओं का पीछा करने की बात करती है ताकि ये पता लग सके कि उसके क्रश का कोई प्रेमी है, जबकि उसका खुद का साथी केवल एक रेखा वाला है। उसने दीवार में छेद किया है और हर बार जब कपल होटल में मिलता है, मी सॉन्ग उन्हें जासूसी करती है। उस महिला द्वारा अपने क्रश को नियंत्रित करने से थककर मी सॉन्ग होटल में अपना स्टे बढ़ाने के लिए पैसे देती है और योजना बनाती है। अगले दिन वो महिला फिर आती है और मी सॉन्ग उसे फायर एक्सटिंग्विशर से बेहोश कर देती है। फिर उसे बांध कर उसके कपड़े चुरा लेती है। मी सॉन्ग उन कपड़ों को पहनकर अपने क्रश से मिलने जाती है, जो उसे तुरंत काम से पहचान लेता है। मी सॉन्ग पास आती है और अपनी रेखाएं दोहराती है, लेकिन वो आदमी चुप नहीं होता और जाने की कोशिश करता है। वो उसके पीठ पर स्टेपलर फेंक देती है और वो अचानक गिर जाता है। मी सॉन्ग शव को बिस्तर पर रखती है और उसे चूमती है, ये बताते हुए कि उसने उसके पानी में सेडेटिव नींद की दवा डाल दी थी। उसी समय उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है और मी सॉन्ग समझ जाती है कि वो मर रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर चढ़कर नाजायज काम करने का बहाना बनाती है। वो मर जाता है और उसकी रेखा गायब हो जाती है, जबकि मी सॉन्ग अपने चरम पर पहुंचती है। बाद में वो स्टेपलर के साथ टब में बैठती है। स्टेपलर उसके पैरों, बाजुओं और चेहरे पर छिड़क जाता है। हॉलवे में यून हूप देखती है कि बंधी हुई महिला कमरे से निकल रही है और वो अंदर दौड़ती है जहां उसे उस आदमी का शव मिलता है। जल्द ही पुलिस पहुंच जाती है और जीवुक को मीसंग बाथटब में मृत मिलती है, लेकिन चश्मा गायब होता है। टीम जब सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है तो जीवुक टब का पानी निकालता है और आखिरकार चश्मा ढूंढ लेता है। जैसे ही वह चश्मा पहनता है, उसे अपने सिर के ऊपर सारी लाल रेखाएं दिखाई देने लगती है। पुलिस स्टेशन में जीवुक को कर्मचारियों के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चलता है जब जीना वहां से गुजरती है, तो उसकी इतनी सारी रेखाएं देखकर वो परेशान हो जाता है। बाद में जीवुक ची वॉन को अस्पताल ले जाता है और पुष्टि करता है कि सना की रेखा उससे जुड़ी नहीं। वो उसे सना के पुराने बॉयफ्रेंड्स के बारे में पूछता है। जीवन बताता है कि उसने कभी सना को किसी के साथ नहीं देखा, लेकिन वो अक्सर एक ऐसे लड़के के बारे में बात करती थी जिसे वो नफरत करती थी। उस रात यून होप को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है जिसमें उसे उसके जन्मदिन की पार्टी के लिए बुलाया जाता है। अगली सुबह स्कूल में यून हूप देखती है कि जीना असामान्य रूप से शर्मीली है और उसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं हैं। स्टेशन में डोंग सिक जीवुक से एक मारपीट के केस में मदद मांगता है। पता चलता है कि जीना एक दिन पहले ही हान्यू नाम के एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई थी, जिसने उसका फायदा उठाया था। उसने कहा था कि ये उसकी पहली गलत अनुभव था, लेकिन रिपोर्ट का वीडियो देखते समय जीवुक को उसके ऊपर और भी रेखाएं दिखती है। डोंगसिक और जीवुक स्कूल जाकर जांच करते हैं। एक बार फिर इतने सारे किशोरों के सिर पर रेखाएं देखकर जीवुक परेशान हो जाता है। जब वे क्यू जीन से टकराते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके ऊपर एक भी रेखा नहीं है। वे हान्यू को ढूंढते हैं और जीवुक उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक रेखा देखता है। हान्यू स्वीकार करता है कि वह जीना के साथ शराब पीने गया था, लेकिन कहता है कि उसने उसे छुआ तक नहीं और उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी।
जब जीवुक स्कूल से निकलता है कि तो यूनहोप उसे चश्मा पहने देख लेती है। वह उससे चश्मा लेने की कोशिश करती है, लेकिन जीवुक मना कर देता है क्योंकि उसके अनुसार इससे अपराध सुलझाने में मदद मिल सकती है। उनकी बहस क्यूजिन के आने से रुक जाती है और यूनहुप वहां से चली जाती है। जीवुक उसे डेट पर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो भ्रमित हो जाती है तो वह अपनी बात वापस ले लेता है। जाते समय क्यूजिन मुस्कुराता है क्योंकि वह जी वू की सारी रेखाएं देख सकता है। सर, जहां जीना और हान्यू पहले काम करते थे, वहां का बॉस बताता है कि उसने जीना को निकाल दिया था क्योंकि वह ठीक से काम नहीं करती थी और वहीं दूसरों को शराब पिलाने की मुखिया थी। बाद में दोनों किशोरों को दोबारा पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया जाता है। जीवुक दरवाजा खुला छोड़ देता है और नोटिस करता है कि हान्यू और जीना की रेखाएं आपस में जुड़ी नहीं है। उस रात जीवुक यून हुप को उसकी माँ की तस्वीर देता है जो उसे केस फाइल में मिली थी। वो ये भी बताता है कि चश्मे की वजह से एक निर्दोष आदमी जेल जाने से बच गया। यून हुप उसे चौंकाते हुए बताती है कि पिछले हफ्ते तक जीना के ऊपर कोई भी रेखा नहीं थी। इसके बाद जीवुक डोंग सिक को कूड़ेदान के पास ले जाता है और बताता है कि हान्यू की बिस्तर की चादरें मेल नहीं खा रही थीं, जो संदिग्ध है। अनुमान के मुताबिक उन्हें खून लगी चादरों से भरा एक बैग मिल जाता है और वे उसे फॉरेंसिक टीम को भेज देते हैं। इधर यूनू होटल में घुस जाती है और सोचती है कि चश्मा बार बार उसके स्कूल और काम की जगह पर ही क्यों दिखाई देता है। तभी जून का बेटा वहां आ जाता है और उस दोनों के बीच एक प्यारा पल आता है और वे किस कर लेते हैं। आईने में यूनहुप देखती है कि उन दोनों के बीच कोई रेखा नहीं है। अगले दिन हान्यू को क्लास से खींचकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। डिटेक्टिव्स उससे पूछते हैं कि जी ना का खून चादरों पर कैसे आया। हान्यू कहता है कि वे उसके मासिक धर्म का खून रहा होगा। पुलिस उसके अपार्टमेंट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और देखती है कि दोस्तों का एक समूह वहां से गुजरता है। जब वे लौटते हैं तो उन सब के ऊपर एक नई रेखा जुड़ जाती है। स्कूल में यूनहुप उन्हीं 4 लड़कों को देखती है और नोटिस करती है कि उनकी सभी रेखाएं जी ना से जुड़ी हुई है। वो जी वुक को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले से ही वहां होता है और वही बात कंफर्म कर रहा होता है। चारों लड़कों को स्टेशन ले जाया जाता है। जीवुक उस लड़के का इंतजार करता है जिसके ऊपर सिर्फ एक रेखा है ताकि वो टूट जाए। वो उसे घर छोड़ने का बहाना बनाकर कार में बैठाता है। लड़का भागने की कोशिश कर, लेकिन फिर पकड़ लिया जाता है और आखिरकार सच कबूल कर लेता है। लड़का बताता है कि हानियों ने जीना को नशीली दवा दी और फिर चारों लड़कों को अपने अपार्टमेंट बुलाया ताकि वे उसके साथ गलत हरकत करें, जबकि वो खुद देखता रहा। बाकी 3 लड़के भी कबूल करते हैं और सारा दोष हान्यू पर डालते हैं। अब जीवुक को कानूनी रूप से हान्यू का घर तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है और वो वहां से नशीली दवा बरामद करता है, लेकिन हान्यू कहता है कि फिर भी उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता। उसी रात जी वुक को नर्सिंग होम से कॉल आती है। वह भागकर वहां पहुंचता है और पता चलता है कि एक रहस्यमय महिला उसके पिता का अपहरण कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज देखकर जी वुक पहचान लेता है कि वो क्यों जिन है। उसी समय उसे एक अनजान मैसेज मिलता है जिसमें सना की तस्वीर होती है। वो तेजी से अस्पताल की ओर ड्राइव करता है। सना सुरक्षित होती है, लेकिन उसकी रेखा मुड़ी हुई होती है। तभी जीवुक का पिता कमरे में प्रवेश करता है और जीवुक ये देखकर टूट जाता है कि सना की रेखा उसके पिता से जुड़ी हुई है। इधर बरिस्ता जूनहो को अपने निजी पलों का वीडियो मिलकर झटका लगता है। कॉलेज में सब उसे घूरने लगते हैं। एक दोस्त का मैसेज पुष्टि करता है कि बहुत से लोगों को वो वीडियो मिला है। जूनहो घर जाकर रोती है, जबकि उसका प्रेमी उसे धमकाता है कि उसने रिकॉर्डिंग फैलाई है, लेकिन क्यूजिन उसे रोक लेता है और उसे चश्मा दे देता है। बस स्टॉप पर यूनहुप जूनसन का इंतजार कर रही होती है। वो उसे पहले ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। यूनहुप उससे एक मदद मांगती है और वे होटल जाते हैं। वे पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और अब उनके बीच एक लाल रेखा जुड़ जाती है। जन्मदिन का केक लेने चला जाता है। उसके लौटने का इंतजार करते हुए यूनहुप को चीखें सुनाई देती है और वे देखती है कि उसकी लाल रेखा गायब हो गई है। वो भीड़ के पीछे जाती है और टूट जाती है जब देखती है कि जूनसन की मौत हो चुकी है। निर्माण स्थल से गिरे लोहे के सरियों ने उसे मार डाला होता है। जूनसन के खून को छूने के बाद यूनहुप को लगता है कि यह साबित करता है कि वो शापित है और जो भी उसके बहुत करीब आएगा उसकी मौत हो जाएगी। वह अकेले में रोने के लिए भाग जाती है और उसे एक वीडियो मिलता है
जिसमें उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्यूंग जिन कुर्सी से बंधी हुई दिखाई देती है। साथ में एक मैसेज होता है जिसमें उसे रूम ऑफ बाउंड्रीज में आने का न्योता दिया जाता है। वो तुरंत जीवक को फोन करके मदद मांगती है। जब जीवक पहुंचता है तो वो उसे सन्ना और अपने पिता के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। बदले में यून हुप उसे बताती है कि उसे हर साल जन्मदिन का कार्ड मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कौन भेजता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके जन्मदिनों की गिनती कर रहा है। उसके 17वें जन्मदिन पर उसे कुछ करना होगा। जी वुक मैसेज देखकर सोचता है कि कहीं इसके पीछे क्यूजिन तो नहीं है। उसने उसका बैकग्राउंड चेक किया था, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही न रही हो। दोनों स्कूल जाते हैं और देखते हैं कि एक क्लासरूम की लाइट जली हुई है। वे दौड़कर अंदर जाते हैं। यूनहुक पहले कमरे में जाती है, लेकिन जब जीवुक उसके पीछे आता है तो उसे कमरा खाली मिलता है। यूनहुक क्यूंगजिन को ढूंढ लेती है और तुरंत उसे आजाद कर देती है। दोनों लड़कियां सीढ़ियों से नीचे भागती हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी सीढ़ियां उतरें, वे बार बार उसी मंजिल पर लौट आती हैं। उन्हें छत पर जीवुक की आवाज सुनाई देती है। जबकि जीवुक एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है। वहां कई लोग होते हैं, जिनमें जून होए भी शामिल है। वो कहती है कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती है कि उसकी मुलाकात क्यूजिन से हुई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यूजिन ने जून होए को चश्मा दिया था और सिखाया था कि अपनी लाल रेखाओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने प्रेमियों को मार डाला जिनके साथ वो संबंध में थी। अब उसके पास सिर्फ एक रेखा बची है और वो आदमी भी उसी कमरे में मौजूद है। जब जून होए उसका सिर काट देती है तो उसके पीछे लाखों लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। ये सारी रेखाएं क्यूजिन से जुड़ी होती है। क्यूजिन उन्हें गायब कर देती है और फिर एक मेज हटाकर जीवुक के पिता को दिखाती है। जीवुक उन्हें खोलने दौड़ता है, लेकिन क्यूजिन उसे एक चाकू देते हुए कहती है कि वह सना को बचाए। जीवुक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसे रोक लेती है, चाकू वापस छीन लेती है और उसी से बूढ़े आदमी की हत्या कर देती है। गुस्से में जीवुक गोली चलाता है, लेकिन गोलियां एक अदृश्य दीवार में समा जाती है। क्यूजिन उसका गला पकड़ लेती है। छत पर यून हुप क्यूंगजिन को रेखाओं के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूंगजिन चश्मा पहने मुड़ती है। वो कहती है कि क्यूंजिन ने उसे बताया था कि अगर वो मर जाए तो बिना चश्मा के भी लाल रेखाएं दिखने लगती है। अचानक क्यूंगजिन यून हुप पर झपट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। यून हुप उसके चश्मे उतार कर उन्हें पैरों तले कुचल देती है। तब क्यूंगजिन शांत हो जाती है और उसे याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ है, लेकिन वो देखती है कि यून हुप की आंखों का रंग बदल गया है। हैरानी की बात यह होती है कि उसके गाल का जख्म भर नहीं रहा और उससे खून की बूंदें हवा में तैर रही हैं। यून हुप आंख झपकती है और खुद को उसी रहस्यमय कमरे में पाती है। वो क्यूजिन से रुकने के लिए चिल्लाती है तो वो जीवुक को दूर फेंक देती है। क्यूजिन कहती है कि रेखाएं देखने की शक्ति तभी सबको मिलेगी जब सब अपने चश्मे उतार दें और उसे एक घेरे में घेर ले। फिर वो तलवार उठाकर यून हुप पर वार करने जाती है, लेकिन यून हुप की माँ बीच में आके ढाल बन जाती है। गिरते हुए वो यून हुप से माफी मांगती है कि उसने उसे ये विश्वास दिलाया था कि सब उसकी ड्राइंग्स की वजह से हुआ। असल में उसके पास भी चश्मा था और इसी कारण उसने अपने पति की हत्या की थी। गुस्से में यून हुप क्यूजिन पर हमला करती है, लेकिन वो आसानी से उसे तलवार से घायल कर देती है। यून हुप का खून हवा में तैरने लगता है और क्यूजिन उसके शरीर को भी ऊपर उठा देती है। उसके अंदर से ढेर सारी लाल रेखाएं फूट पड़ती है, जो मिलकर एक विशाल लाल गोला बना लेती है। क्यूजिन समझाती है कि यून हुप की मौत से पूरी मानवता को रेखाएं देखने की शक्ति मिल जाएगी। जब वो गोला बड़ा हो जाता है, यून हुप गिर जाती है। क्यूजिन उस गोले को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। वो चमकने लगता है और फिर जोरदार विस्फोट हो जाता है। भीड़ दहशत में सांस रोक लेती है, क्योंकि रेखाएं पूरी दुनिया में फैलने लगती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर यून हुप क्यूजिन के चेहरे पर वार करती है और उसके सीने में छुरा घोंप देती है। क्यूजिन गिरते हुए कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। भीड़ होश में आती है और समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। हर कोई चीखने चिल्लाने लगता है और इधर उधर भागता है। धक्का मुक्की में जीवुक के हाथ से चश्मा गिर जाता है। एक और झपकी के साथ जीवुक, यूनहुप और क्यूंगजिन सामान्य छत पर दिखाई देते हैं, लेकिन आसमान अब भी लाल होता है। जीवुक चश्मा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे रोक देती हैं और चश्मा इमारत से नीचे गिर जाता है।
सड़कों पर लोग घबराए हुए हैं क्योंकि अब सभी को लाल रेखाएं दिखने लगी हैं। कुछ समय बाद ट्रेन में हर कोई धूप का चश्मा पहनकर सफर कर रहा होता है ताकि रेखाएं न दिखें, और यून हूप को पहली बार सामान्य महसूस होता है। सना कोमा से जाग जाती है और उसकी कोई रेखा नहीं रहती। यून हूप जून सन की कब्र पर जाती है और किसी को उसका नाम पुकारते सुनती है। वह मुड़कर देखती है तो क्यूजिन खड़ी होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।